हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स के बारे में जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। तो वो चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, कहने का सेंस ये है कि चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे बैंकिंग में आया हो, चाहे एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन में आया हो, तो कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, कॉमन सेलेक्टेड होते हैं और आते भी हैं। ठीक, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिनोनिम्स होगा और कोशिश करिएगा आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उसको नोट भी करते रहिएगा जो जो हम वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आप दोबारा उसको रिवीजन कर सकें। और अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा सिनोनिम्स का तो हमारे केबी क्लासेस एप्लीकेशन पे आप आइएगा और उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी उसमें क्वेरीज मांगेगा उसको फिल कर दीजिएगा, फिर हम आपको सिनोनिम्स के बैच में ऐड कर देंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिनोनिम्स होंगे एबंडन, एडॉर्न, एकम्प्लिस, एडुलेशन और एक्यूट। जैसे बात कर लेते हैं 5 ही सिनोनिम्स है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का मोटो नहीं है, क्योंकि और भी सिनोनिम्स आएंगे जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, तो उसमें भी हम सिनोनिम्स पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़कर पढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं एबंडन के बारे में, तो एबंडन मीन्स होता क्या है। ऐसे बात करें कि एबंडन के बारे में, तो एबंडन मीन्स होता है त्याग देना। त्याग देना मतलब छोड़ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हाई पोजीशन पे है, ठीक है, अधिकारी है या कोई भी है, तो वो उस पद को क्या कर रहा है, अगर वो त्याग कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एबंडन हो जाएगा। और एबंडन मीन्स क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो सिनोनिम्स यहाँ पे ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये एबंडन के ही क्या है, सिनोनिम्स है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फॉरसेक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलिंक्विश दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एब्डिकेट दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये वो सिनोनिम्स है बार बार जो आते हैं पेपर में रिपीट हो करके, तो उसका ऑप्शन जब दिया जाता है तो कभी फॉरसेक दे दिया जाता है, कभी रिलिंक्विश दिया जाता है, या कभी एब्डिकेट दिया जाता है। अच्छा, गिव अप भी है एक वर्ड, उसका भी मीन्स क्या हो जाता है, त्यागना। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, अब देखिएगा एबंडन है, हो सकता है कि आपका फॉरसेक पूछ ले। फॉरसेक का सिनोनिम्स क्या है, तो ऑप्शन हो सकता है क्या, एबंडन भी दे सकता है या ऑप्शन रिलिंक्विश भी दे सकता है। कहने का सेंस ये है कि एग्जामिनर जब पूछेगा सिनोनिम्स, तो इन चारों में से अगर कोई एक पूछेगा तो आपको पता तो होगा कि फॉरसेक का मतलब क्या होता है। और अगर ऑप्शन आया, चाहे एबंडन देकर आएगा, ठीक है, चाहे रिलिंक्विश देकर आएगा या एब्डिकेट देकर आएगा, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि इनका सिनोनिम्स क्या होगा। इन सब का सिनोनिम्स एबंडन भी है, फॉरसेक का सिनोनिम्स क्या है, एबंडन भी है, एब्डिकेट का सिनोनिम्स क्या है, एबंडन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक, अब दूसरा वर्ड है यहाँ पे क्या, एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स होता क्या है, एडॉर्न मीन्स होता क्या है, सजाना। ठीक है, अब सजाना है तो सजाना अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो ज़्यादातर आया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, वो आया क्या है, ब्यूटीफाई होता है। ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। क्या सिनोनिम्स से कौन कौन है, ब्यूटीफाई है, अपैरल है, और क्या है, इक्विप है। ये आपका क्या है, इसका सिनोनिम्स है। अब इसमें हो सकता है अपैरल पूछ ले, इसका सिनोनिम्स कौन सा हो सकता है, तो आपको इक्विप भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं। तीसरा वर्ड दिया हुआ क्या, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन्स होता क्या है, ठीक, अगर आपको पता है एकम्प्लिस मीन्स, तो हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में अगर देना हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लिख भी सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। ठीक, और अगर नहीं पता है तो वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एकम्प्लिस के बारे में। तो एकम्प्लिस मीन्स होता क्या है, कंप्लीट, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, पूरा कर देना, मतलब ऐसे कर सकते हैं उस काम को खत्म कर देना। तो यहाँ पे बात कर लेंगे तो एकम्प्लिस का सिनोनिम्स क्या होगा, फिनिश होगा, या क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, कैरी आउट होगा। ठीक है, तो एकम्प्लिस का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब ये सब एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। अब पेपर में अगर मान लो कंप्लीट आया और ऑप्शन दे दिया कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो हो सकता है एकम्प्लिस ही उसका सिनोनिम्स ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो इतना तो आपको दिमाग में लगा के रखना है कि ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स क्या होता है, ठीक, पता करिएगा, एडुलेशन मीन्स क्या होता है,
एडुलेशन मीन्स ऐसे बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटरी, ठीक, बताइए जल्दी से एडुलेशन मीन्स क्या होता है। एडुलेशन मीन्स जो होता है, चलिए बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे एडुलेशन मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। अब चापलूसी करने का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैटर लिखा हुआ है ना, फ्लैट करते हैं सब, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चापलूसी करना। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, कैजुअलरी, ये भी आपका क्या है सिनोनिम्स है। ऐसे ही बात कर लेते हैं फानिंग, फानिंग भी क्या है, किसका सिनोनिम्स है, एडुलेशन का है। हो सकता है ये क्या है, फ्लैटरी का भी सिनोनिम्स हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीरीज क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये सब सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्यूट। एक्यूट मीन्स क्या होता है, एक्यूट में अगर बात करें तो एक्यूट मीन्स होता है बुद्धिजीवी, ठीक है, मतलब बुद्धिमानिता ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं चतुराई भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स होगा तो ध्यान रखिएगा, आप चतुराई बात कर दिए तो जाहिर सी बात है क्लेवरनेस भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है आपके पेपर में आया हुआ है, ज़्यादातर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, शार्प दे दिया, ठीक, या ऐसे कह सकते हैं सगेशियसनेस, ये भी इसका क्या है सिनोनिम्स है। और एस्टिट्यूट भी क्या है इसका सिनोनिम्स है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, इसका भी सिनोनिम्स हो सकता है, मतलब ये सब क्या है वर्ड एक दूसरे के क्या है सिनोनिम्स हैं, ठीक। तो इतना तो आपको पता ही हो गया होगा कि कौन कौन से वर्ड सिनोनिम्स हैं। बाकी इसका पार्ट 2 भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट और भी वर्ड्स हैं जिसमें हम बताएंगे कि इसका सिनोनिम्स कौन सा है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर प्रैक्टिस करना होगा तो केवी क्लासेस के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर हम आपको बैच में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।